Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. What you do is what you are. Unit 7, class 11. इंग्लिश पीसीटीवी की नई बुक के मुताबिक हमारा आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। जैसे कि आप देख रहे होंगे, हमने आज ये क्वेश्चंस करने हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो 1 से लेकर 8 तक आज ये हम इस लेक्चर में आंसर्स देंगे इन तमाम सवालों के। आपको जैसे मालूम है, बुखारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम बिट्स का प्लेटफॉर्म है और इसमें हम ऑनलाइन आप लोगों के लिए ये लेक्चर ला रहे हैं। अगर आपको ये हमारा काविश हमारी अच्छी लग रही है, आप नए यूजर हैं इस चैनल पे, तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जब जो जो हम ये लेक्चर्स अपलोड करें तो आपको बार बार नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब जब ओपन करें तो फौरन आया हो। और अगर आप कोई कांटेक्ट करना चाहें तो एंड में हम कांटेक्ट भी देंगे। आप हमारे नोट्स भी हम साथ साथ बना रहे हैं। बुखारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम बिट्स का ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है। तो आइए हम अपने नोट्स की तरफ चलते हैं हमेशा की तरह। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जी, पहले पढ़ लेते हैं। व्हाई डज द ऑथर डिस्क्राइब द वे सोसाइटी डिफाइंस पीपल बाय देयर जॉब एज पीक्यूलियर। तो आइए देखते हैं जी, ये है जी हमारे नोट्स हैं बुखारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम के। व्हाट यू डू इज व्हाट यू आर। आप जो करते हैं वही आप हैं। एक्सरसाइज है, रीडिंग वही मैंने हमने वो किया हुआ है जो आप लोगों को हम समझा रहे हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये पहला क्वेश्चन है जी, ये देखिए। वाई डज द ऑथर डिस्क्राइब द वे सोसाइटी डिफाइंस पीपल बाय देयर जॉब द पीक्यूलियर। मुसन्निफ ने मुआशरे के लोगों को उनकी मुलाजमतों के जरिए बयान करने के तरीके को अजीब व गरीब, पीक्यूलियर में क्या होता है, अजीब व गरीब, ठीक हो गया, क्यों करार दिया है। तो इसका आंसर वेरी सिंपल, हमने आसानी से कोशिश की है। हमारे अपने नोट्स हैं ये बुक बिट्स के, और इसको हमने आंसर दिया हुआ है। तो आइए सबसे पहले हम अपने जो टूल है डिजिटल, उसके जरिए हम इसको रीड आउट करा लेते हैं और फिर इनके मीनिंग भी देखते हैं, और ट्रांसलेशन भी हम हमेशा की तरह 1 बाय 1 हमने करके रखी हुई है। तो होपफुली आपको ये क्लियर हो जाएगा जी। आइए हम इसको पहले प्ले करते हैं आंसर को, पहले क्वेश्चन का आंसर। The author finds it peculiar because society limits a person's entire identity to their job or income. It ignores a person's character, values, and contributions beyond employment. Even if someone is retired or volunteering, society sees them only through their job label, which the author believes is narrow-minded and unjust. जी, तो इनमें हम कुछ जो हमने जवाब दिया, आंसर दिया आपको, उनके कोई मीनिंग मीनिंग देख लेते हैं। पीक्यूलियर मीनिंग आपको पता है क्या है। पीक्यूलियर कहते हैं अजीबा गरीब, सोसाइटी मुआशरे को कहते हैं। लिमिट्स होता है हदूद, जो हद होती है। इंटायर मुकम्मल, ठीक हो गया जी। आइडेंटिटी पहचान, ठीक। तो इसी तरह आप इनकम आपका पता है आपको, जो आमदनी होती है। इसी तरह आपने इसको इग्नोर करना, नजरअंदाज करना। कंट्रीब्यूशन, जो आप हिस्सा डालते हैं, शराकत दारी। समथिंग एम्प्लॉयमेंट, मुलाजमतों को रिटायर्ड में, जो रिटायर्ड मुलाजमत के बाद होते हैं। वॉलंटियरिंग, रजाकार जो काम होते हैं। मुआशरा, नैरो माइंडेड, जो तंग जहनीत होती है। अनजस्ट, जो हम कहते हैं नाइंसाफी को। तो ये मीनिंग है, और इस हिसाब से हम देखते हैं जी, मुसन्निफ को ये अजीब लगता है कि क्योंकि मुआशरा किसी शख्स की पूरी शनाख्त को उसकी आमदनी या मुलाजमत आमदनी तक महदूद करता है। ये किसी शख्स के किरदार, इकदार और मुलाजमत से बाहर की शराकत को नजरअंदाज करता है। यहाँ तक कि अगर कोई रिटायर्ड या रजाकाना तौर पर काम कर रहा है तो मुआशरा उसे सिर्फ उनके काम के लेबल के लिए देखता है, जिसके बारे में मुसन्निफ का ख्याल है ये तंग नजरी और नाइंसाफी है। ठीक हो गया जी। ये था फर्स्ट क्वेश्चन, इसका हमने डिटेल में आंसर दे दिया। होपफुली आपको समझने में आसानी हुई होगी। अच्छा जी, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखें जी, ये है सेकंड क्वेश्चन। प्रोवाइड टू एग्जांपल द ऑथर यूजेस टू शो हाउ इंडिविजुअल्स आर जज्ड बेस्ड ऑन देयर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस और पास्ट जॉब। तो ये क्या है जी, यही वही क्वेश्चन हमने जो अभी स्टडी किया है, ये वाला क्वेश्चन है। तो इसके ट्रांसलेशन आपको अगर अंडरस्टैंड में मुश्किल हो, हर के स्टूडेंट होते हैं, तो हमने नीचे उसकी ट्रांसलेशन भी उर्दू में कर रखी है, ये देखें।
तो ये है उर्दू में, यहाँ पे देख ले। दो मिसालें फराहम करें, प्रोवाइड टू एग्जाम्पल्स, जो मुसन्निफ ये ज़ाहिर करने का इस्तेमाल करता है कि किस तरह अफराद को उनकी मुलाजमत की हैसियत या पिछली मुलाजमतों की बुनियाद पर जांचा जाता है। रेस्टोरेंट लर्नर, आपने जैसे देखा, हमने जो पीछे पढ़ा हुआ पूरा जो लेसन पढ़ा है, लेसन उसमें यही देखे रहे कि जॉब मुलाजम के बेस पे किस तरह की आपकी माशरे में सोसाइटी किस तरह किस नज़र से देखती है। इसके लिए उन्होंने कहा है उस बुक में से दो एग्जाम्पल, तो हमने ये देखिए आंसर लिखा हुआ है, सबसे पहले हम रीड आउट कराते हैं और फिर हम आगे चलेंगे। One example is Larry, who is still called a laid-off auto worker even though he is trying to work. Another is the use of just a housewife, where women who manage homes and raise children are undervalued. These examples show how society labels people based on past or less respected jobs. जी, तो क्या होगा जी? स्टिल अभी तक एग्जाम्पल मिसाल लेड ऑफ वर्कर जिसको नौकरी से निकाला गया हो, ऑटो वर्कर जो आपकी गाड़ियों के ऑटो वर्कर वर्कशॉप में काम करते हैं, इसी तरह दूसरा जस्ट ए हाउस वाइफ सिर्फ का एक वर्ड है जो यूज करते हैं आपके लेसन में यूनिट में हुआ है। हाउस वाइफ घरेलू खातून, मैनेज इंतजाम करना। अंडर वैल्यूड कम कीमत थी, तो इसी तरह रिस्पेक्टेड बाय इज्जत। उसकी एक मिसाल लैरी है जिसे अब भी नौकरी से निकाला गया ऑटो वर्कर कहा जाता है, हालांकि वो काम करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है जी। एक और सिर्फ या कर रही है, एक और सिर्फ एक घरेलू खातून का इस्तेमाल है जहाँ घरों का इंतजाम करने और बच्चों की परवरिश करने वाले खवातीन को अहमियत दी जाती है। सॉरी, यहाँ पे जो लेडी का वर्ड है वो मेल के लिए यूज हुआ है, तो ही है, तो कर रहा है, ठीक हो गया। खवातीन, यदि मिसाल से पता चलता है कि किस तरह मुआशरा माजी या कम काबिल एहतराम लालचों की बुनियाद पर लोगों पर लेबल लगाता है। तो होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। आप ये नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हम अपनी बुक से भी देखते जा रहे हैं क्या वो सही है। व्हाट डज द फ्रेज कास्ट एंड बरोन्स सिंबलाइज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टेक्स्ट? जी, ये देखिए, व्हाट डज द फ्रेज, यही वही वो है क्वेश्चन है, और हम इसको भी अपने हिसाब से देख रहे हैं। मत्तन के सियाक और सवाक में पीतल में डाल देना, यानी कि कॉस्ट एंड ब्राउन एक एडियम मुहावरा, पीतल में डालना, यानी कि उसमें मुकम्मल फिक्स कर देना, एक लेबल होता है ना। तो फिक्रा क्या, अलामत की अलामत क्या है, सिम्बलाइज करता है, अलामत क्या है, स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। और हम देख लेते हैं ये क्या कहते हैं जी, आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले इसको हम रीड आउट कराते हैं, फिर आगे चलते हैं। Cast in bronze symbolizes being permanently fixed or labeled. In the text, it means that once a person is known by a job title, society treats that identity as unchangeable. The author criticizes this idea because people grow, change, and do more than just a single job in their lives. जी, For the तो अभी फोर्थ पे चला गया, लेकिन हम पीछे आते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम आंसर, इसके मीनिंग देख लेते हैं। कास्ट एंड ब्रॉन्ज, पीतल में डाल देना, जिसे हम एडियम है। सिंबलाइजेज, यानी कि अलामत होना। परमानेंटली, मुकम्मल। फिक्स्ड होता है, फिक्स कर देना, चस्पा कर देना। लेबल, लेबल लगाना। तो नाउन, जाना जाना। ट्रीट, सलूक करना। आइडेंटिटी, पहचान। अनचेबल, जिसे चेंज ना किया जा सके। क्रिटिसाइजेज, तनकीद करना, करना। और इसी तरह दैन जस्ट सिंगल जॉब, लाइफ, जिंदगियां। तो आपने आंसर देख लिया। हम इसका, इसकी उर्दू भी का ट्रांसलेशन भी की हुई है आप लोगों के लिए। पीतल में ढाल देना मुस्तकिल तौर पर तयशुदा या लेबल होने की अलामत है। मतन में इसका मतलब यह है कि एक बार जब किसी शख्स को मुनासिब के उन्वान से जाना जाता है तो मुआशरा उस शख्स को नाकाबिल तब्दील तस्वर करता है। मुसन्निफ इस ख्याल पर तनकीद करता है कि फिर लोग अपनी जिंदगी में सिर्फ एक मुनाजिब हटकर तरक्की, तब्दील और बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तरक्की कर सकते हैं, तब्दीली कर सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए। और अब हम फोर्थ क्वेश्चन जो है इस यूनिट 7 का, तो आइए पहले हम बुक को देख लेते हैं। ये देखिए, फोर्थ है, द ऑथर मेंशंस certain professions like just a housewife or just a janitor. What is the critique behind the label and what point is the author trying to make? जी, ये देखें, ये है
ये क्वेश्चन था, वही हमने जो पढ़ा। अब हम इसको देख लेते हैं। ये देखें, मुसन्निफ ने बाज पेशों का जिक्र किया है, जैसे सिर्फ एक घरेलू पुरुष, जस्ट ए हाउसवाइफ, और जस्ट ए जेनिटर, या सिर्फ एक खाकरों। इन लोग लेबलों के पीछे क्या तरकीब है, और मुसन्निफ क्या नुक्ता बताने की कोशिश कर रहा है जी। तो आइए डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, हम इसको पहले रीड आउट कराते हैं पहले की तरह, और फिर इस पे बात करते हैं जी। The author criticizes society's habit of using the word just before certain roles to diminish them. By calling someone just a janitor or just a housewife, we devalue their efforts and contributions. The author wants us to recognize the worth of all roles, regardless of social status or pay scale. जी, तो रिगार्ड इसमें मीनिंग देख लेते हैं जो इस आंसर में है। जरा आपको क्रिटिसाइजेज यानी तनकीद करना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। सोसाइटीज हैबिट यानी मुआशरे की आदत। अच्छा, जस्ट वजह सिर्फ का माना होता है सटन खास रूल्स, कायदे असूल। डेमनिश कम होना, मध्यम पढ़ना। कॉलिंग समवन किसी को बुलाना, जस्ट ए जेनिटर महज या सिर्फ खाकरोब सफाई करने वाला जो होता है, या जस्ट ए हाउसवाइफ। घरेलू खातून डी वैल्यू कम करना किसी की, और ताउन करना एफर्ट्स कोशिश होती है, रिकग्नाइज में पहचान करना। रिगार्डलेस कतई नजर यानी कि उसके सोशल स्टेटस यानी कि समाजी जो हैसियत है, और पेश के जो तनख्वाह का पैमाना होता है। मुसन्निफ ने मुआशरे की इस आदत पर तनकीद की है कि वो मखसूस किरदारों को कम कदर व इज्जत वगैरह करने के लिए मखसूस किरदारों से पहले लफ्ज सिर्फ का इस्तेमाल करता है। किसी को सिर्फ खाकरोब या सिर्फ एक घरेलू खातून कहकर हम उनकी कोशिशों और ताउन की बेकदरी करते हैं। मुसन्निफ चाहता है कि हम समाजी हैसियत या तनख्वाह के पन्ने से कतई नजर तमाम किरदारों की कदर को तस्लीम करें। दैट्स गुड। ठीक हो गया जी। ये उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जी, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा इस यूनिट का, जो एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बुक पे चलते हैं। इन व्हाट वे डज द ऑथर सजेस्ट दैट चिल्ड्रन शुड बी टॉट टू अंडरस्टैंड रेस्पेक्ट एंड जॉब रोल्स इन सोसाइटी। ठीक हो गया जी। तो आइए, ये हमारा क्वेश्चन था, ये हमने पढ़ लिया। मुसन्निफ किस तरह तजवीज़ करता है कि बच्चों को माशरे में एहतराम और मुलाजमत के किरदार को समझाने के लिए सिखाया जाना चाहिए। तो आंसर हमने दिया हुआ है, और फिर उसकी ट्रांसलेशन भी उर्दू में की हुई है। इसी तरह हम इसको रीड आउट करते हैं जी। The author suggests that children should be taught how society links respect with job titles and roles, even if unfairly. They should understand how the system works so they are not blindly influenced by titles. Teaching this awareness can help them think critically and respect all people equally, regardless of their jobs. जी, तो क्या जी, सजेस्ट करने का मतलब क्या है? तजवीज करना होता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो है। शुड बी टॉट पढ़ाया जाना चाहिए। हाउस लिंक्स, लिंक्स माना जो जोड़ना होता है, किसी को रब्ता करना होता है। रिस्पेक्ट इज्जत, अनफेयरली गैर मुनसिफाना तौर पर। अंडरस्टैंड समझना होता है। और ब्लाइंडली यानी कि अंधा, अंधा जो होता है, अंधा यानी कि आप कह सकते हैं बगैर यानी कि जाने अंधा तकलीद करना जो होती है, नॉट ब्लाइंडली। इन्फ्लुएंस माना मुतासर होना बाई टाइटल, जो आपके अलकाबात हैं, उन्वानात हैं। अवेयरनेस माना आगाही है। थिंक क्रिटिकली यानी कि तरकीब तौर पर सोचें। रिस्पेक्ट आलो तमाम लोगों की इज्जत इक्वली बराबर, रिगार्डलेस का तरह जॉब्स को। मुसन्निफ तजवीज़ करते हैं कि बच्चों को ये सिखाया जाना चाहिए मुआशरा एहतराम को मुलाजमत के इनवालात और किरदार का किस तरह जोड़ता है, चाहे गैर मुस्बत तौर पर ही क्यों ना हो। उन्हें समझना चाहिए कि निज़ाम किस तरह काम करता है, ताकि वो इनवालात से अंधे मुतासर न हो। उस इस शौर को सिखाने से उन्हें तरकीबी तौर पर सोचने और तमाम लोगों का यकसा एहतराम करने में मदद मिल सकती है, चाहे चाहे उनकी मुलाजमत कुछ भी हो। तो ये था इसका आंसर, यहाँ पर हमने देख लिया। और उम्मीद है आप इस हवाले से अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। और अभी आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल को अभी ज्वाइन किया हुआ है, और देख रहे हैं, तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि बर वक्त आपको ये मालूमाती वीडियोस मिलती रहे, नोटिफिकेशन मिलते रहे। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। सारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम बेस्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म,
ये आप लोगों के लिए हम इतना की वेरिएबल इंफॉर्मेटिव वीडियो ला रहे हैं। ये हमारे नोट्स भी अपने हैं बिट्स के। What is McWhirter's tone? McWhirter's tone illustrated with few words and phrases that establish the tone. तो देख लेते हैं, सिक्स क्वेश्चन वही है। ये देखिए, वोकेबुलर व्हाट इज मैकविटर टोन, ये वाला अभी क्वेश्चन कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। तो आइए, मैकविटर यानी कि मुसन्निफ जो है का लहजा कैसा है, उसके लहजे का क्या इजहार करने वाले चंद अल्फाज या जुमले विजात से एंड फ्रेज दैट एस्टेब्लिश द टोन। सॉरी, मेरे ख्याल में यहाँ पे लहजा अलेस्ट्रोड या चंद अल्फाज से वजाहत करें। ठीक है, जो जो अल्फाज या जुमले से वजाहत करें, ये एक्स्ट्रा है ये, इसलिए डोंट वरी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसलिए देखिए का इजाफा करने वाले चार अल्फाज या जुमले से वजाहत करें। ठीक हो गया जी, इसका भी हमने आंसर रखा हुआ है, तो आइए कर रखा है, आइए इसका पहले रीड आउट कराते हैं, फिर नेक्स्ट बात करते McWhirter's tone is critical, reflective, and slightly ironic. He uses phrases like just a housewife, we are a classless society, but we are not, and cast in bronze to expose the hypocrisy in how society values people. His tone encourages readers to question these unfair social judgments. हैं जी। मैकवेटर की जो टोन है, लहजा है, क्रिटिकल है, यानी कि तनकीदी, रिफ्लेक्टिव है, गौर फिक्र वाला, स्लाइटली एरोनिक, थोड़ा सा कुछ हद तक एरोनिक कहते हैं, तंजिया। फ्रेजेस होता है कि छोटा जुमला है, फिक्रा है, जस्ट जैसे हाउस वाइफ है, सिर्फ एक घरेलू खातून। क्लासलेस सोसाइटी, जिसकी कोई क्लास ना हो, तबका ना हो, बेतबका। और कास्ट एंड ब्रदर पढ़ चुके हैं हम। और टू एक्सपोज करना, यानी कि इसमें हम एक्सपोज का वर्ड यूज कर सकते हैं आराम से डियर स्टूडेंट्स। ये हम इसको करेक्ट भी कर रहे हैं। हमने नंगा करना किसी चीज को, द hypocrisy। hypocrisy क्या होती है जी? ये आपकी मुनाफकत का वर्ड है। और इनकरेज में हौसला, आउट हेज और इनकरेज देनी है, हौसला फराहम करती है, हौसला बढ़ाना होता है। अनफेयर, नाइंसाफी, जजमेंट जो होती है आपकी, फैसले जो होते हैं। मैकवेटर का लहजा तनकीदी और फिक्र वाला और कुछ हद तक तंजिया है। वो मुनाफकत को एक्सपोज करने के लिए सिर्फ एक घरेलू खातून, हम बेदब का मुआशरा, लेकिन हम नहीं, और पीतल में डाल देना जैसे जुमला इस्तेमाल करता है, ताकि मुआशरे के लोगों की क्या हो सके, सॉरी, लोगों की कदर ज़ाहिर हो सके। उनका लहजा कारिन को उन गैर मुनसफ समाजी फैसलों पर सवाल उठाने की तरगीब देता है। तो एक सिक्स क्वेश्चन भी हमने कर लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और फिर इसका आंसर भी देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम अपनी ओरिजिनल बुक भी साथ साथ देख रहे हैं, ताकि कहीं गलती हो तो उसको ठीक किया जाए। व्हाई डज द ऑथर स्टेट दैट नो वन इज एवर डिस्क्राइब्ड एज जस्ट ए वाइस प्रेसिडेंट? व्हाई डज इट रिवील अबाउट हाउ सोसाइटी वैल्यूज सर्टेन जॉब्स? ये देखिए, तो इसका मतलब है मुसन्निफ क्यों कहता है कोई भी हमेशा सिर्फ एक वाइस प्रेसिडेंट नहीं कहलाता, एवर यानी कि डिस्क्राइब कहा जाता। व्हाई डज द रिवील अबाउट दिस रिवील अबाउट हाउ स्टडी वैल्यू सर्टेन जॉब? तो वो कदर के बारे में क्या जाहिर करता है, ये माशरे की नौकरियों की कदर व कीमत के बारे में क्या जाहिर करता है? तो डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, आइए हम इसका आंसर जो हमने बनाया हुआ है आप लोगों के लिए रीड आउट कर लेते हैं, और फिर इस पे आगे चलते The हैं। author says no one calls a person just a vice president because high ranking jobs carry built in respect. This reveals that society places more value on certain prestigious roles, while it dismisses others with lower pay or status. The language we use reflects social bias and inequality. जी, तो जस्ट वाइस प्रेसिडेंट महज जो एक वाइस प्रेसिडेंट नायब सदर होता है, हाई हाई रैंकिंग ऊंचे ओहदे, बिल्ट इन रिस्पेक्ट यानी कि पहले से मौजूद शुदा को जो इज्जत होती है, ठीक है नहीं।
बिल्टन ये खुद ब खुद कैसा रिवील में जहर करता है, जहर करना। और इस तरह रिवील हो गया जहर करना। एंड मोर वैल्यू ज्यादा किया, प्रेस्टिजियस क्या है जी, बाइज्जत, रोज किरदार। डिसमिसेस मना नजरअंदाज कर देना, खत्म करना। और लैंग्वेज रिफ्लेक्स। सोशल बायस क्या होता है, माशरती तावल। और इनइक्वलिटी, इक्वलिटी तो बराबरी, नाम बराबरी कह सकते हैं, बराबरी। और तजाद भी कह सकते हैं, या नाम बराबरी भी कह सकते हैं। समथिंग वर्ड जो उर्दू में यूज होता है उसके हिसाब से हम लिखते हैं। और ना बराबरी को जाहिर करता है, ये जो बराबर ना होगी। तो इस तरह हमने ये भी कर लिया जी। इसका उर्दू पढ़ लेते हैं। मुशर्रफ के अंदर कोई भी सिर्फ एक वाइस प्रेसिडेंट नहीं होता, क्योंकि ऊंचे ओहदे को खुद ब खुद इज्जत दी जाती है। ये जाहिर करता है कि माशरे कुछ मौजूद किरदारों को बहुत ज्यादा, यानी कि पेशों को बहुत ज्यादा महत्व देता है, जबकि कम तनख्वाह और हैसियत वाले कामों को नजरअंदाज करता है। हमारी हमारी इस्तेमाल होने वाली जबान माशरती तासुब ना बराबरी को जाहिर करती है, यानी इनइक्वलिटी में बराबरी ना हो। लास्ट क्वेश्चन जी आज का, एट, डू यू एग्री विद द राइटर्स व्यू दैट सोसाइटी अनफेयरली डिफाइन पीपल बाय देयर जॉब और एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, व्हाई आर व्हाई नॉट? जी, तो क्या मुराद है इससे? क्या आप वो मुसन्नफ की तरह से मुतफिक हैं कि मुआशरा लोगों की पहचान गैर मुसलमान सपोर्ट की नौकरी या रोजगार से करता है, क्यों या क्यों नहीं? तो आइए इस क्वेश्चन को रीड आउट कराते हैं और फिर इसका ट्रांसलेशन देखते हैं जी। Yes, आंसर I को। agree with the writer. In many societies, a person's value is judged by their job title or salary. This is unfair because people may have talents, kindness, or dedication that go unnoticed. A homemaker, artist, or student can contribute greatly to society, even if their role isn't high-paying or prestigious. ये एग्री में या मुतफिक होना, प्रेजेंट डेफिनेट का टेंस है आई के साथ। सोसाइटी मुआशरे, ठीक है जी। मुआशरे, जब माशरेटी की मुआशरों। टाइटल लकब होता है, सैलरी तनख्वाह। टैलेंट्स क्या होता है जी, सलाहियत। काइंडनेस मेहरबान, मेहरबानी। डेडिकेशन जो मेहनत होती है। अननोटिस बगैर नोटिस या नजरअंदाज। ए होम मेकर घर बनाने वाला, घर, ठीक हो गया। जो होम का एक घरेलू खातून, आर्टिस्ट, ठीक है। होम मेकर, आर्टिस्ट। और स्टूडेंट जो है, फिर इसी तरह हाई पे, यानी कि ज्यादा परसेंटेज, आला वक़ार। जी हाँ, मैं मसले से मुतफिक को बहुत से माशरों में इंसान की कदर उसकी नौकरी या तनख्वाह हासिल की जाती है। ये गैर मुसलमान है क्योंकि लोग बासलियत, मेहरबान या मेहनती हो सकते हैं। जैसे नजरअंदाज किया जाता है। एक घरेलू खातून, आर्टिस्ट या तालिब इल्म माशरे में बहुत बड़ा हिस्सा डाल सकते हैं, भले उनके पिता आला तनख्वाह वाला या बावकार ना हो। तो ये था डियर स्टूडेंट्स लर्नर, आज का हमारा लेक्चर। हमने देख लिया आज के रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग पढ़ा। नेक्स्ट इंशाल्लाह बी पार्ट से एक्सरसाइज सब करेंगे, अगले क्वेश्चन भी एड्रेस करेंगे कंप्लीट। और आखिर में अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आइए आपको कांटेक्ट बता देते हैं। कांटेक्ट अस bukhariBits@gmail.com, ये ईमेल है। और मोबाइल है 032059774143। ये है जी, आपको ये हमारा चैनल है ऊपर, ये सफदर संग के नाम से। और ये ऑप्शनल है, अभी यूज नहीं कर रहे। फेसबुक पे भी हमारा पेज है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर यहीं तक। और नेक्स्ट हम हाजिर होंगे, तब तक फी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।